बुला रहा था। चलिए अच्छा बाइनोमियल बात है। बढ़ा दिया बाइनोमियल करना पड़ेगा। बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, बाई का मतलब जो होता है जानते ही हो। अब इसमें जो है पॉलिनोमियल होता है जो बहुत सारे के लिए होता है, बाइनोमियल सिर्फ दो के लिए होता है। इसमें 2 टर्म होते हैं और 2 टर्म के बारे में एक्सपेंशन बताया गया है। एक्सपेंशन कैसा होगा, एक्स फर्स्ट टर्म है और ये आपका सेकंड टर्म है, इसके ऊपर कोई पावर ले ली गई अगर एन, इसका एक्सपेंशन जो होता है लिखने का तरीका देखिए होता है एक्स टू द पावर एन प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन और ए प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर। इसी तरह से डॉट 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 चला जाएगा, लास्ट में एन सी एन एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री, एन माइनस एन आएगा तो 0 हो जाएगा, उसको भूल जाएगा टू द पावर एन। तो यहाँ से अब देखिए कि एन जो है इसका स्टार्टिंग एन से हुई, फिर क्या हो एक एक कम होता चला जाएगा, लास्ट में क्या होगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ए नहीं है, इसका मतलब ए की पावर 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 बढ़ता हुआ कहाँ तक एन तक। एक चीज़ एन से शुरू हुई और एक 0 से, और एक जो है 0 पे ख़त्म हुई, एक एन पे ख़त्म हुई। दोनों एक दूसरे उल्टे हैं, याद करने का बहुत आसान तरीका है इसका। हालांकि मैंने यहाँ लिखा नहीं, एन से 0 होता है यहाँ पर, मतलब एन से और 0 से स्टार्ट हुआ और आखिर में एन सी एन तक चला गया। ऊपर जो लिखा हुआ है इसमें एन जो है बराबर चलता रहता है, ये नहीं हटता है। अब इसके बाद जो है अगर आपसे जनरली, ये तो फार्मूला था बाइनोमियल थ्योरम का, एक्सपेंशन कहलाता है। ठीक है, ठीक है। सी जो होता है कॉम्बिनेशन होता है, वेयर सी सर इस वाले में एक्स का आंसर आ गया। सी लास्ट वाले एक्स की पावर 0 इस बार एन माइनस 0 हो जाएगा, वेयर एक्स टू द पावर एन। एन सी एन के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है एन सी आर, ये होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर और फैक्टोरियल आर। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिली, सी क्या होता है आपका कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक पार्ट है, उसमें कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, आपके पास एन आइटम है उसमें आर चूज़ करना है, मतलब कोई एन वस्तुएं हैं उनमें से आर वस्तुएं अगर आपको चुनना है तो ये फार्मूला होता है एन सी आर। चुनने का तरीके कितने होंगे, टाइप्स ऑफ जितने भी होंगे टाइप्स ऑफ जो थिंग्स, वस्तुओं के प्रकार जो हैं वो सब इससे निकल आएंगे। लेकिन इसमें होता है कि जो है डिजिट नहीं होता है। परम्यूटेशन में क्या होता है, नंबर आपको लेना होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में नंबर नहीं होंगे। इसे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में जो डिफरेंस होता है वो इस तरह से होता है। जैसे परम्यूटेशन में अगर आप जो है चुनाव करेंगे, चूज़ करेंगे तो क्या करते हैं, यहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि 0 1 2 3 इस तरह से कोई आपको नंबर गिवन है, इनसे जो है 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर आपको बनाना है। तो क्या करते हैं, 4 डिजिट में से आपको कितनी लेना है, 2 डिजिट नंबर आपको तैयार करना है। तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा भी होगा कि 0 1 लिया तो 1 0 भी हो सकता है, 2 3 लिया है तो 3 2 भी हो सकता है। तो इसमें आर्डर जो होते हैं उसके रिवर्स आर्डर भी आते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, जैसे 11 प्लेयर हैं आपके पास या 20 प्लेयर हैं, 20 प्लेयर में से आपको जो 11 प्लेयर जो है क्रिकेट के लिए चूज करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर जो है जैसे मान लिया जो है एक तरफ नोमान को ले लिया और एक तरफ अल्तमश को ले लिया। अब ये दो अगर हमने चुन लिए हैं, इसको चूज कर लिया है, तो वैसा नहीं कि एक बार इसे इधर रख देंगे एक बार इसे रख देंगे तो दो टाइप्स हो जाएंगे। तो
तो इसमें ऐसा नहीं होता। जबकि यहाँ पर क्या है, इसमें ऐसा होता है कि अगर 2 3 लिया तो 3 2 भी एक टाइप होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो एक बार ले लिया है उसका ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। ये इसमें जो है लगभग क्या होगा 50% कम हो जाएंगे। बहुत से ऐसे होंगे नहीं कम होंगे, लेकिन 50% के चांस रहते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन था, इसको डिटेल में पढ़ोगे चैप्टर में। अभी तो यहाँ पर जरूरत सिर्फ कॉम्बिनेशन की है। अच्छा, ये फैक्टोरियल जो बना हुआ है, ये सिंबल बना होता है, ये फैक्टोरियल एन लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे करके फैक्टोरियल होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसको जो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर n-1 इस तरह से जो है आपका क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते चले जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, लास्ट में आपको 3 2 1 सब मल्टीपल में होते हैं। इसको जो ओपन करेंगे तो इसके जितने भी फैक्टर होंगे सब कहाँ तक जाएंगे, 1 पर रुकेंगे जाके। और एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम 5 लेते हैं तो 5 का मतलब हो गया 5 के बाद 4 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 1। इसी तरह से अगर आप फैक्टोरियल 0 लिखेंगे तो फैक्टोरियल 0 स्पेशली आपको याद रखना 1 स्पेशली जो है आपको इसको याद रखना। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है। अब इसका प्रूवमेंट करके दिखा होगा तो बड़ा अजीब है, उसकी ज़रूरत नहीं, उसको याद ही रखना है। फैक्टोरियल 1 है, उसकी वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है। और अब यहाँ पर जो चीज़ आपको देखने को मिल रही है, इसमें क्या है, NCR लिखा हुआ है। तो NC फार्मूला होता है आपके पास, जैसे NC2 लिखा हुआ है, या यहाँ पर ऐसा करिए, जैसे 5C4 लिखा हुआ है, तो 5C4 की वैल्यू जो है 5C1 के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, इसमें एक आपका जो फार्मूला होता है कि यहाँ इसमें से इसको माइनस कर दें, जो नीचे आपका आएगा वो लिख देंगे। इसको ऐसे याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन बोलते हैं। NCR जिसके इक्वल होता है NCN माइनस R के इक्वल होता है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, अगर वैल्यू निकालना चाहें तो NC1 की अगर कोई वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल n फार्मूले के हिसाब से अपॉन में r की जगह 1 है तो n-1 हो जाएगा, और r आपका 1 है तो 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर से जब n निकालेंगे तो अंदर कितना बचेगा, एक कम होकर बचता है। आगे नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि आपके पास n-1 ऑलरेडी पहले से नीचे है। फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है, उससे लिखो ये कैंसिल हो जाएगा। तो NC1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, n आ गई। यहाँ से एक बात और आपको दिखाई दी कि अगर आपके पास कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये लिखा हो 4C0 लिखा होगा तो हमें पता है कि n ही आएगा, दैट मीन्स 4 जो ऊपर लिखा भैया। 5C1 लिखा हुआ तब भी 5 आएगा। इस तरह से जितने भी होंगे जो ऊपर आएगा वही आ जाएगा। अगर यहाँ पर 0 हम ले लेते तो NC0 को अगर सॉल्व करते तो फैक्टोरियल n हो जाएगा आपके पास, फैक्टोरियल n-0 फैक्टोरियल 0। अभी मैंने बताया फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, ये 1 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो रिजल्ट आपके पास क्या है कि NC0 की वैल्यू 1, इसीलिए मैंने पहला वाला लिखा नहीं, वो 1 हो चुका है NC0। और NCN भी जो है आपका 1 होता है। अगर हम इसको ना लिखें, कहीं कहीं नहीं लिखा होगा ये, तो ये ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 है। देख लीजिए NCN है तो आपके पास हो जाएगा फैक्टोरियल n-r, दैट मीन्स n-n, फैक्टोरियल r की जगह n। ये तो कैंसिल हो गया, 1 फैक्टोरियल 0, ये भी आपका 1 होता है, कितना आ गया 1। तो ये कुछ रिजल्ट हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना, कभी भूलना नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ अलग से बताना चाह रहे हैं। इसको अगर एक्सपेंड करें, जैसे NC2 निकालें अगर, तो NC2 जब फाइंड करेंगे तो फैक्टोरियल n हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल 2। तो n बाहर निकालेंगे, n-1 बाहर निकालेंगे, अंदर कितना रह जाएगा, n-2। एक एक कम होता रहता है। और निकालेंगे, लेकिन और की ज़रूरत नहीं क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा। तो n-2 आपका ऑलरेडी है यहाँ पर, फैक्टोरियल 2, इसको कैंसिल करेंगे
तो ये आपको मिलेगा n-1/2। तो याद करने का तरीका ये है कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर 1 था तो देखिए 1 मैंने शो नहीं किया है, हाँ फैक्टोरियल 1 होगा। नीचे 1 आ रहा है तो ऊपर 1 फैक्टर है, नीचे 2 आ रहा है तो ऊपर 2 फैक्टर है। अगर NC3 है आपके पास तो n-1 n-2 अपान में कितना आएगा 3 आएगा, नीचे फैक्टोरियल 3 आएगा, ऊपर 3 फैक्टर भी आएंगे 1 2 3 डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हैं। तो ये इसको इस तरह से याद करना चाहते हो तो ये तरीका है याद करने का। कहीं कहीं पर जो है सी नहीं लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा तो हम पहचान लेंगे कि यही है। तो कॉम्बिनेशन जितना था मैंने ज़्यादातर सब क्लियर कर दिया। अब इसके बाद जो है पास्कल ट्रायंगल बताएंगे, तो नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। पास्कल ट्रायंगल है आपके पास, पास्कल फिजिक्स में भी ये पढ़ा हो। पास्कल ट्रायंगल, पास्कल जो होता है, पास्कल जो है यूनिट होती है, पास्कल लॉ होता तो फिजिक्स में। पास्कल ट्रायंगल कैसा होता है देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये ट्रायंगल बनाया, मैं दे रहा हूँ, याद रखना हमने बनाया है। ये ट्रायंगल है आपके पास, यहाँ से इसको हटा देंगे तब ट्रायंगल लगेगा। अभी तो मैंने नीचे तक बनाया, उसके सब में 1 1 लिखना है हर जगह। पूरी साइड को 1 कर दीजिए, पूरी साइड को। देखिए हम क्या करते हैं, इसको ऐड करें, यहाँ पर कितना है 2 को 1 में ऐड करें, इसको 2 को 1 में ऐड करें, और यहाँ देखिए 1 और 3 3 और 3 6 3 और 1 यहाँ जाइए 1 और 4 5 4 और 6 10 6 4 10 4 1 5 5 1 6 3 हो गया, ये 20 ये 15 और ये 6। इस तरह से बनते चले जाएंगे। 7 अगर जाए तो एक और बढ़ा लें, 7 हो गया, 21 हो गया, 35 हो गया, 35 हो गया, 31 हो गया और 7 इतनी है। हमको तो ले अब इसको देखिए, अगर आपसे ये कहा जाए यहाँ पर x प्लस a, पहली वाली रो के लिए इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। x प्लस a की पावर 0 करते ही इसका आंसर कितना है 1, और n इक्वल्स टू 1, और n इक्वल्स टू 2 अगर कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस a और पावर 1, तो यहाँ पर क्या मिलेगा x प्लस a मिलेगा, और 0 है, और n इक्वल्स टू 2 अगर ले लें तो कितना हो जाएगा x प्लस a बोला। अब होल स्क्वायर तुम अपना वाला नहीं लिखोगे, यहाँ से देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, x की पावर जो है पहले 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 0 कर दें, 2 हो जाएगी। यहाँ पर जो है आपका a आएगा नहीं, उसके बाद आएगा a, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर a आएगा, उसके बाद a की पावर 2 हो जाएगी।
ये अभी x की पावर घटाई मैंने तो फिर a की पावर बढ़ाई। पहले वाले में x नहीं होता, a नहीं होता, और आखिर वाले में x नहीं होता। तो अब यहाँ पर देखिए बीच में क्या आ रहा है 2, बीच वाले को 2 दे दिया, इसको 1 देना है, इसको 1 देना है, तो वो 1 मल्टीपल वाला नहीं लिखेंगे। उसके बाद फॉर n इक्वल्स टू 3 अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा x प्लस a होल पावर 3। देखिए x की पावर 3 के बाद x स्क्वायर फिर x लास्ट वाले को x नहीं देते, यहाँ पर हो जाएगा a एक आया फिर a स्क्वायर हुआ फिर कितना हो गया 1। अब यहाँ पर जो है इसको 1 देना है तो लिखेंगे नहीं, इसको 1 देना नहीं है, बीच वाले दोनों को 3 देना है, तो यहाँ 3 दे दीजिए, यहाँ 3 प्लस काम लग जाएगा। और n इक्वल्स टू 4 अगर ले लें तो देखिए x प्लस a होल पावर 4 मैंने ले ली, तो यहाँ पर x की पावर 4 उसके बाद x स्क्वायर x लास्ट वाले से चले आए तो यहाँ पर a 4 होगा, उसके बाद a क्यूब होगा, यहाँ पर a स्क्वायर होगा, यहाँ पर a होगा, पहले वाले पर a नहीं होता, पहले वाले पर a नहीं होता और आखिर वाले पर x नहीं होता। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में देना है क्या देना है 1 4 6 4 4 6 4 ये फार्मूला होता है। और फॉर n इक्वल्स टू अगर हम 5 लेते हैं x प्लस a होल पावर 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और उसके बाद 4 x और फिर में a 5 यहाँ पर जो कोएफिशिएंट आएगा वो देखिए आपका क्या आ रहा है 5 10 10 5 10 10 5 अब यहाँ प्लस, तो जितने चाहो बनाते चले जाओ, ये है 65। तो बायनोमियल एक्सपेंशन अगर जो है लिखना चाहें विदाउट के कॉम्बिनेशन के, वो कैसे लिखेंगे बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल एक्सपेंशन अगर जो है विदाउट कॉम्बिनेशन लिखें, विदाउट कॉम्बिनेशन इसको लिखने का तरीका हो जाएगा x प्लस a होल पावर n हो जाएगा x टू द पावर n n x टू द पावर n माइनस 1 साथ में a, पावर 1 यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर माइनस के यहाँ बना के 1 फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, ना लिखने को कर। उसके बाद आपका हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ 2 आया, x में से 2 माइनस करेंगे और वही 2 a पर लगा देंगे। आगे और बढ़ाएंगे तो n माइनस 1 एंड n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल, यहाँ पर आपका हो जाएगा n माइनस 3 और x टू द पावर। इसी तरह से एक्सपेंशन आपका चलता है, लास्ट वाला जो टर्म आपका होगा वो होगा x टू द पावर n प्लस x टू द पावर n लास्ट x टू द पावर a टू द पावर n। तो ये एक्सपेंशन आपका है विदाउट कॉम्बिनेशन। तो इसमें जनरल टर्म जो होता है वो कैसे निकालते हैं, जनरल टर्म व्यापक टर्म, जनरल टर्म आपका क्या होता है, जनरल टर्म द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a टू द पावर n, ये होता है डी आर प्लस 1 से लिखा जाता है, डी आर प्लस 1 से लिखते हैं और इसको लिखते हैं आर प्लस 1 टर्म, आर प्लस 1 टर्म नहीं आर प्लस 1 को। तो फार्मूला होता है एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर टू द पावर। पर्टिकुलर केस में अगर आपको कोई टर्म फाइंड करना है तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करें। आपसे कह दिया जाए इस एक्सपेंशन में आप थर्ड टर्म आप बताइए, हमको बताना है थर्ड, तो हम क्या करेंगे टी आर प्लस 1 और थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे, तो थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, जब आर प्लस 1 कितना होना चाहिए 3
आर की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली 2। अब यहाँ रख देंगे आर प्लस 1 प्लस का 3 एन सी आर प्लस का 2 और एक्स की पावर कितनी हो जाएगी एन माइनस 2 ए की पावर 2। ठीक है, तो एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या है, ये आपको जनरेटर पार्ट मिलेगा। और आगे चलते हैं। अब आपके पास जो अभी मैंने बताया था बाइनोमियल एक्सपेंशन को क्या था, x प्लस ए टू द पावर n प्लस 2 एन सी 0 एक्स टू द पावर n टू द पावर b पूरा लिखा है। फिर क्या आएगा एन सी 1 एक कम करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर एक बढ़ा है। इसी तरह से एन सी 2 आ जाएगा, एन माइनस 2 हो जाएगा और ए की पावर 2 हो जाएगा। एन सी 3 हो जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस 3 एक्स की पावर, ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट में आपको मिलेगा एन सी एन एक्स की पावर एन माइनस एन ए की पावर एन। तो पूरा मैंने लिख दिया, कोई चीज़ छोड़ ही नहीं। और एक्स इक्वल्स टू 1 एंड ए इक्वल्स टू 1, दोनों की वैल्यू 1 लेनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 ऑल पावर एन। ये एन सी 0 ऐसे ही रहेगा, ये 1 क्या हो गया 1 हो गया, दोनों 1 1 हो गए। 1 के ऊपर कोई भी पावर ले लो 1 ही रहेगा। एन सी 3 ऐसे डॉट 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 लास्ट तक जाएगा। एन सी एन आप लिखा रहने दीजिए, इसकी जरूरत पड़े। ये भी 1 ये भी 1, इसको हम लेफ्ट कर लेंगे और इसको राइट कर देंगे। ये हो जाएगा एन सी 0 एन सी 1 एन सी 2 एन सी 3 प्लस डॉट प्लस 1 एन सी एन टू द पावर एन। पहले एन सी एन लिख दीजिए, उसके बाद में राइट साइड में आपको क्या मिलेगा 2 टू द पावर एन। यहाँ से देखिए आपको क्या एक रिजल्ट मिला है। इस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल, सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ये कितना होता है 2 पावर है। इसको याद रखना है, कहीं पे जरूरत पड़ जाती है। एक रिजल्ट है, बुक में क्वेश्चन नहीं दिए इस टाइप के, लेकिन ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कंपटीशन में इससे पूछा जाता है। अब अगर हम x की जगह 1 ले लें और a की जगह पर -1 ले लें तो क्या होगा, और x इक्वल्स टू 1 एंड a इक्वल्स टू -1। तो वहाँ देखिए आपको मिलेगा, इम्प्लाइज दैट ऊपर से ला रहे हैं ना 1 - 1 होल टू द पावर n। ये हो जाएगा एन सी 0 एक्स के प्लेस पर 1 तो 1 ही आएगा, और a के प्लेस -1 तो -1 हो जाएगा। फिर आगे लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर a की पावर 0 है तो ये 0 से 1 प्लस का हो जाए। किसी की पावर अगर जो है 0 कर दी जाए तो वो आपको रिजल्ट क्या देता है 1 देता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस। नेक्स्ट एन सी 1, यहाँ पर देखिए x के प्लेस पर 1 है, कोई भी पावर तो 1 ही है, बट a के प्लेस पर -1 है, पावर 1 है, इसलिए माइनस रहेगा। नेक्स्ट एन सी 2 लिखेंगे, x के प्लेस पर 1 है, 1 ही रहेगा, एंड -1 होल ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट एन सी 3 है, 1 तो 1 ही रहेगा x के प्लेस पर, और ये -1 होल ऑफ क्यूब प्लस डॉट प्लस 1। लास्ट में आपका क्या है देखिए, एन सी एन तो आपका जो है रहेगा ही, और
1 भी आपका 1 ही रहेगा एक्स की प्लस, और यहाँ पर -1/n रखेंगे। इधर क्या हो गया, तो 0 हो गया, 0 की पावर कुछ भी करें 0 रहेगा। अब ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ जो है आपका NC0 बचेगा। यहाँ पर माइनस का NC1 हो जाएगा, फिर प्लस का NC2, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर +1, नेक्स्ट NC3 माइनस का हो जाएगा, और इसके बाद फिर प्लस मिलेगा, अल्टरनेट मिल रहा है ना, फिर ऑर्डर +1 इसी तरह से चलता चला जाएगा। और लास्ट में NCN है आपका रहेगा ही, -1/n बिफोर इसके लिखेंगे, और NCN। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए जो माइनस वाले हैं वो लेफ्ट में कर लेंगे, तो NC1, NC3, NC5 ये लेफ्ट में कर लिए, और राइट में हम क्या लिख लेंगे, डॉट डॉट आगे इसमें और भी बहुत से होंगे, और राइट में आप क्या लिखेंगे, इवन वाले NC2 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, NC2, NC4 प्लस डॉट। तो यहाँ से भी आपको एक रिजल्ट दिखाई दे रहा है, वो रिजल्ट क्या है कि सम ऑफ इवन कोफिशिएंट एंड इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट, मतलब विषम पदों के गुणांक और सम पदों के गुणांकों का योग जो है वो बराबर होता है। इसमें क्या था, सारे गुणांकों का योग जो था 2n था, लेकिन इसमें क्या आया, विषम पदों के गुणांकों का योग और सम पदों के गुणांकों का योग बराबर आया। तो ये दो रिजल्ट हैं, आपको जरूरत पड़ जाएगी, तो याद रखना, भूलना नहीं।